अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। नए साल के शुरू होने पर हम इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट आउटलुक 2025 को रिव्यू करेंगे। 2024 में जो इन्फ्लेशन थी वो 12.4% रही और 23 में इन्फ्लेशन 30% थी। तो एक तो 24 में इन्फ्लेशन में सिग्निफिकेंटली कमी आई और अगर हम 25 की बात करें तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैलेंडर ईयर 25 में इन्फ्लेशन तकरीबन 10% पर रहेगी। तो जो गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल में कुछ स्टेप्स लिए थे जिसमें करेंसी को भी डिवैल्यू किया था और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अब थोड़ा-सा रिवर्सल आना शुरू हो गया। इन्फ्लेशन में भी हम रिवर्सल देख रहे हैं और इसी तरह जो करंट अकाउंट डेफ़िसिट है जो काफ़ी बढ़ गया था, उसमें भी हम देख रहे हैं कि वो जो कैलेंडर ईयर ये 24 है, ये जो लास्ट आप कह लें 5 मंथ्स है, इसमें काफ़ी अभी सरप्लस में है, करंट अकाउंट सरप्लस है हमारा। और हमें उम्मीद है कि ये आगे जाते हुए करंट अकाउंट भी बेहतर मैनेज होगा और एक जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो काफ़ी मैनेजेबल हो गई है। इंटरेस्ट रेट भी अब 9% गिरने के बाद तकरीबन 13% पर पॉलिसी रेट आ गया और हमारा ख्याल है इसमें तकरीबन 1% की और गुंजाइश है फर्दर रेट कम होने में 2025 में। और जो इतने इंटरेस्ट रेट गिरे हैं उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा-सा जीडीपी ग्रोथ को भी हेल्प होगी। मगर ओवरऑल हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ इस साल वो वो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट अबाउट 2%। तो अभी जनरली डिमांड कॉन्ट्रैक्शन है और जनरली जो इकोनॉमी में डिमांड है वो स्लो है और इसमें उम्मीद है कि आगे जाते हुए थोड़ा इकोनॉमी पिकअप कर जाएगी। अ, और जो अगले साल हैं उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमारा 3% से 4% तक चला जाएगा। अगर हम करेंसी की बात करें तो हमारा अभी जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 103 पर है, जिसका मतलब ये है कि करेंसी 3% ओवर वैल्यूड है। आगे जाते हुए कंसिडरिंग कि हमारी इन्फ्लेशन 2025 में तकरीबन 10% रहेगी और यूएस में इन्फ्लेशन रिलेटिवली कम होगी, तो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपी है, वो तकरीबन 7 टू 9% डीवैल्यू हो जाएगा वर्सेस द यूएस डॉलर। आईएमएफ का प्रोग्राम के बाद आप जो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है और जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बेहतर हुआ है और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहें और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो कंटिन्यू रखें और इसमें क्रिटिकल रिफॉर्म्स ये है कि हम प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करें, गवर्नमेंट के साइज़ को कम करें, टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, गवर्नेंस लेवल को इम्प्रूव करें और ये स्टेप्स अगर हम लेते रहे तो इंशाल्लाह आगे जाते हुए हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल रहेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो कैलेंडर ईयर 23 में स्टॉक मार्केट 55% बढ़ी और कैलेंडर ईयर 24 में स्टॉक मार्केट 84% बढ़ी और आगे जाते हुए भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि स्टॉक मार्केट काफ़ी बढ़ गई है पिछले 2 साल में, पर अगर अभी भी अगर हम देखें तो प्राइस अर्निंग रेशियो जो स्टॉक मार्केट का है, वो तकरीबन 6 पर है और जो हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो है स्टॉक मार्केट का वो 8 का है। तो उस हिसाब से अभी भी हमें एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं। पहले इन्वेस्टर्स को टी-बिल्स में या मनी मार्केट फंड्स में तकरीबन 21-22% तक का रिटर्न भी मिल रहा था, जबकि अब इंटरेस्ट रेट कम होने से वो रिटर्न तकरीबन 11-12% पर आ गया। तो जो रिटर्न आ रहा है ऑन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी वजह से भी काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट और हम देखते हैं कि पिछले 1 साल में एक इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, हाई नेट वर्थ हैं, पेंशन फंड्स हैं, अ, इनका काफ़ी रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ आया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा 2025 में भी और 25 विल बी अनदर गुड ईयर फॉर द स्टॉक मार्केट। अगर हम अपने स्टॉक फंड्स की बात करें तो हमने
लास्ट ईयर और लॉन्ग टर्म भी स्टॉक मार्केट को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया है हमारे स्टॉक फंड्स ने। और हम इन्वेस्टर्स को एडवाइस करते हैं कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन आवर स्टॉक फंड्स। इसमें एक फ़ंड जो हमें स्पेशली अट्रैक्टिव लगता है वो एनबीपी इस्लामिक एनर्जी फ़ंड है। ये फ़ंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड मार्केटिंग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है, पावर सेक्टर में करता है, रिफाइनरीज़ में करता है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 साल में इस फंड में जो इन्वेस्टर्स थे उनका जो रिटर्न था वो 105% था। और इसी दौरान जो इस्लामिक इंडेक्स स्टॉक मार्केट का KMI 30 इंडेक्स बढ़ा, वो तकरीबन 71% से बढ़ा। तो हमारे फंड ने जो बेंचमार्क है उसको 34% से बीट किया। सर अगर आप लास्ट 5 साल में भी देखें तो एनबीपी इस्लामिक एनर्जी फंड का रिटर्न 188% है, जबकि जो इस्लामिक इंडेक्स है KMI 30 है वो 171% बढ़ा है। तो इवन पिछले 5 साल में भी हमारे फंड ने नेट ऑफ एक्सपेंसेस बेंचमार्क को 17% से बीट किया। हम बिलीव करते हैं कि अभी भी अच्छा पोटेंशियल है, जो एनर्जी रिफॉर्म्स आते हैं, सर्कुलर डेट क्लियर होता है और जो गैस प्राइसेस बढ़ी हैं उसकी वजह से कैश कलेक्शन भी इन कंपनीज की काफ़ी बेहतर हो गई है। तो और इन कंपनीज की वैल्यूएशन भी अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो हम बिलीव करते हैं कि ये जो हमारा स्पेशली एनबीपी इस्लामिक एनर्जी फंड है, इसमें अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है और हम इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं कि अगर उनका इन्वेस्टमेंट होराइज़न लॉन्ग है, वो स्टॉक मार्केट का रिस्क लेना चाहते हैं, तो इस फंड को कंसिडर करें। थैंक यू वेरी मच।